तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि दुनिया भर की क्लाइमेट और दुनिया भर की जियोग्राफी भारत में मौजूद है। किसी एक पर्यटन स्थल के भरोसे हम लोग नहीं हैं। इवन कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको वो सारे टूरिस्ट प्लेसेस भारत के अंदर मिल जाएंगे जो कि इंटरनेशनली टूरिस्ट को अपने यहाँ पर खींचने में सक्षम होगा। और इससे भी बड़ी बात कि वो सारी एंशिएंट चीजें जो कि टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र होता है, वो सारी कुछ चीजें भी भारत में मिलेगी। एग्जाम्पल के तौर पर आप दुबई को और भारत को कंपेयर कर लीजिए। दुबई में आपको जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, नेचुरल व्यूज के अलावा जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, वो पिछले 50 सालों में बिल्ड हुआ है। जबकि अगर भारत की बात की जाए तो भारत की सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है। दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन के साथ साथ सबसे पहले विकसित होने वाली सिविलाइजेशन भी है। तो भारत के अंदर जो एंशिएंट समय का इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, ये पर्यटकों को कहीं और देखने के लिए नहीं मिल सकता। इवन इजिप्ट सिविलाइजेशन द्वारा बनाए गए इंफ्रास्ट्रक्चर को भी भारत लगभग सभी मामलों में फेल कर देता है। वो तो दुर्भाग्य है कि आज तक हम लोगों ने केवल ताजमहल को ही प्रमोट किया, हम लोगों ने इन्हें प्रमोट नहीं किया। लेकिन अब धीरे धीरे सभी को प्रमोट लगातार करने की कोशिश की जा रही है। और अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि इसमें हमारे विदेशी दोस्त भी अब बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं। देखिए, लक्षद्वीप का रिसेंटली जो मामला निकलकर सामने आया, उसमें हम लोगों ने देखा कि इजराइल बिल्कुल भारत के छोटे भाई की तरह बीच में कूद बैठा और उसकी तरफ से ऐलान किया गया कि लक्षद्वीप को डेवलप करने के लिए हम अपना संपूर्ण सहयोग देंगे। इवन भारत के लक्षद्वीप को इंटरनेशनली वो लोग प्रमोट करना भी शुरू कर चुके हैं, जिससे कि भारत के साथ साथ विदेशी पर्यटकों का भी आना वहां पर पॉसिबल हो पाएगा। और लास्ट वीडियो में ही मैंने आपको बताया कि फरवरी मंथ तक सभी चीजें वहां पर बुक हो चुकी है। अब आपको टिकट नहीं मिलेगी वहां की, इतने बड़े लेवल पर हाउसफुल हुआ है मामला। अब इसी तरह की चीज हमारे लक्ष्मण यानी फ्रांस की तरफ से भी देखने के लिए मिला है। जी हाँ, ऐसे ही एस जयशंकर साहब ने अपनी किताब में फ्रांस को भारत के लिए लक्ष्मण की उपाधि नहीं दी। वो एक्चुअली वो सारे काम कर रहा है जो कि हम लोगों ने में डिस्कस किए हैं, जो कि लक्ष्मण जी द्वारा श्री राम जी के लिए किए गए थे। दरअसल हम सभी लोग जानते हैं कि पाकिस्तान के प्रोपोगेंडा की वजह से, चाइना की प्रोपोगेंडा की वजह से कश्मीर का नाम जो है वो दुनिया भर में काफी ज्यादा बदनाम था। सब लोगों को लगता था कि ये टेररिज्म के एक गढ़ के तौर पर देखा जाता है, जहां पर एनी टाइम भारतीय फोर्सेस बंदूक के दम पर टेररिज्म को कंट्रोल करके सामान्य स्थिति बनाए रखने का दावा करती है। लेकिन ये सारी बातें तब हवा हो गई जब भारत द्वारा G20 की मीटिंग आयोजित करवाई गई। यानी वो एक मीटिंग काफी थी पूरी दुनिया में मैसेज फैलाने के लिए कि देखिए, जो चीजें अभी तक आप देखते सुनते आए हैं ये सारी चीजें बकवास है, वास्तविकता कुछ और है। 370 के हट जाने के बाद स्पेशली बहुत बड़े स्केल पर परिवर्तन आया है। और दोस्तों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि G20 की मीटिंग को जब पूरी दुनिया ने एक्चुअली कवर किया और इस मामले को लेकर ज्यादा बड़े स्केल पर कवरेज इसे मिली कि चाइना, पाकिस्तान, टर्की जैसे कुछ देशों द्वारा मीटिंग को बाइकआउट किया गया था, तो इस वजह से फेम थोड़ा सा और ज्यादा मिल गया। तो इसका नतीजा देखने के लिए ये मिला कि कश्मीर के अंदर जो टूरिज्म था उसमें 350% की बढ़ोतरी हुई। जी हाँ, 350% तक जो टूरिस्ट थे उनकी संख्या बढ़ गई अचानक। और इससे भी बड़ी बात कि ये जो 350% तक टूरिज्म बढ़ा है, इसमें ज्यादातर हिस्सा विदेशी टूरिस्ट का है। तो अल्टीमेटली भारत की जो सिक्योरिटी व्यवस्था है और जो भारत द्वारा यहाँ पर विकास अब लगातार किया जा रहा है, इसको रिकॉग्नाइज करती है पूरी दुनिया। तभी हमें देखने के लिए ये सारी चीजें मिली। अब इसी को लेकर दोस्तों, फ्रांस के सरकारी मीडिया हाउस ले फिगारो द्वारा एक बहुत ही सुंदर आर्टिकल छापा गया है, स्पेशली कश्मीर के अराउंड। दरअसल जिस तरह से भारत में DD1 है, चाइना में गोबर टाइम है और यूके के अंदर जैसा BBC है, वैसा ही सरकारी फंड से चलने वाला फ्रांस के अंदर एक बहुत ही बड़ा समाचार पत्र है ले फिगारो, जिसकी सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया में है। इसको काफी देश फॉलो करते हैं। इनकी तरफ से दरअसल कहा गया है कि कश्मीर के अंदर जो सुरक्षा को लेकर स्टेबिलिटी मेंटेन की गई है भारत की तरफ से, ये लाजवाब थी। और इसी वजह से ये पर्यटकों के लिए एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनी बन जाता है। और अल्टीमेटली कश्मीर को एक अच्छे पर्यटक स्थल के तौर पर प्रमोट करने की कोशिश की गई है। अब हम जानते हैं कि कश्मीर के अंदर जो नेचुरल व्यूज हैं वो तो है ही है, साथ में वहाँ पर कई सारे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर भी हैं जो कि पौराणिक समय से है। तो इन सब का मिक्सअप कश्मीर को एक अलग ही कैटेगरी में डालता है, जो कि दुनिया भर के किसी भी पर्यटक का मन मोह लेने के लिए काफी होगा। तो अल्टीमेटली पर्यटन के क्षेत्र में भारत द्वारा इस समय जो प्रयास किए जा रहे हैं, उसमें इन देशों का ये जो सहयोग मिला है, जिसमें इजराइल और फ्रांस को हम लोग ले सकते हैं, ये अभूतपूर्व
अभूतपूर्व है और ये गेम चेंजर साबित होगा। जब फ्रांस के सरकारी मीडिया हाउस द्वारा ही इस तरह की चीजें कही जाती है, जबकि कई सारे देशों में बेवजह की चीजें छापी जाती थी, कश्मीर को लेकर ट्रैवल एडवाइजरी जारी की जाती थी, जिससे कि होता ये था कि इनडायरेक्टली वो लोग अपने लोगों को यहाँ पर पर्यटक बनकर आने से रोकते थे। लेकिन यहाँ पर जब इस तरह की चीजें की गई है फ्रांस द्वारा, तो ये अपने लोगों को खुद एक तरह से यहाँ भेजने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो डेफिनेटली इन फ्यूचर हम लोग भारत के अंदर फ्रेंच टूरिस्ट के नंबर्स को बढ़ते हुए देख पाएंगे, जिससे भारत की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और ये सारे प्रयोग अगर कश्मीर और लक्षद्वीप में सफल होते हैं तो डेफिनेटली इनका इम्पैक्ट बाकी के पर्यटक स्थलों पर भी पड़ेगा, जिसमें साउथ के कई सारे मंदिर वगैरह हैं, राजस्थान के कई सारे डेजर्ट वगैरह हैं, कई सारे पैलेसेस हैं। तो इन सभी को भी हम लोग पर्यटकों के आगे प्रेजेंट कर सकते हैं और इन सब का कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी के लिए एक वरदान से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। जिस तरह की चीजें हम लोग दुबई में देखते हैं या फिर हम लोग मालदीव में देख रहे हैं, श्रीलंका में देख रहे हैं, ये लोग क्या है पर्यटकों की वजह से ही तो अपने देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें भी यहाँ पर इस मामले को लेकर बूस्ट मिल सकता है और इससे भारत की जो सॉफ्ट पावर है वो बढ़ेगी अलग। इस पूरे मुद्दे पर आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।